के मौका पर वो कहीं नहीं जाते थे। ये पहली इसम नवीसी जिसमें हुक्म जारी किया गया कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे गए। मरियम और यूसुफ, उनके घराने के बारे में बयान किया गया है कि वो दाऊद के घराने से ताल्लुक रखते थे, दाऊद के घराने में से थे। अगर आप नसब नामों को पढ़ें तवारीख की किताब के अंदर तो यूसुफ का नसब नामा आपको मिलेगा सुलेमान के वसीला से, और मरियम का नसब नामा आपको नातन के वसीला से मिलेगा। कुछ ऐसी पेचीदगियां बाइबल मुकद्दस के अंदर पाई जाती है। जिस तरह यिर्मयाह नबी का सहीफा जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, इस शख्स को बे औलाद लिखो, इसकी नस्ल में से कोई इकबालमंद पैदा नहीं होगा जो दाऊद के तख्त पर बैठे। या कूनिया बादशाह, और फिर हम मती की अंजील के पहले बाब में इसका जिक्र पढ़ते हैं, इससे सियालतीयन पैदा हुआ। और उस नस्लनामे को पढ़ते हुए अब जब आगे जाते हैं तो यूसुफ उस नस्लनामे के अंदर आता है। और जब छठे महीने में जबराइल फरिश्ता मरियम के पास गया और उसने पैगाम दिया कि वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा, उसकी इकबालमंदी की कुछ इंतहा ना होगी। और लूका की अंजील के मुताबिक हम जब नसबनामा पढ़ते हैं तो ये नसबनामा हमें नातन, दाऊद का बेटा सुलेमान फिर एक नातन उसका बेटा, और उससे मरियम का नसबनामा चला। और खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया के अंदर आया, और फिर यह हमें साबित नहीं करता, यह हमें वो तारीख बयान नहीं करता कि 25 दिसंबर जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है, यहां से भी हमें कोई क्लू नहीं मिलता। यहूदी, मैंने पहले बयान किया, ईदों के दिनों में कहीं पर भी जाते थे, कोई ईद नहीं थी। और मरियम और यूसुफ इस इलाके में गए, बैतलहम के इलाके में, क्योंकि वो दाऊद की नस्ल में से थे, उसके घराने में से थे। लेकिन एक क्लू हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है जहां से यह साबित होता है कि खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को इस दुनिया के अंदर आया। और वो है लूका की अंजील का पहला बाब, जिसमें हम खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम में जकरिया नबी का बयान पढ़ते हैं, जकरिया काहन का। और यहां पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के जमाने में अबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम अलिशबा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब एहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बाज थी, और दोनों उम्र रसीदा थे। अब असूल कानून ये था, अगर आप तवारीख की पहली किताब और उसका 24वां बाब पढ़े, दाऊद के जमाने में बात कर रहे हैं काहन की। दाऊद बादशाह ने काहिनों के ग्रुप बनाए, और ये 24 फरीक थे जिनको साल में 2 मर्तबा हैकल में बखूर जलाना पड़ता था। यह बखूर क्या होता था? जब आप खरूज की किताब को पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र मिलता है कि सुबह शाम हैकल के अंदर जो चिरागदान होते थे, ये काम होता था काहिन का, कि वो उनको दुरुस्त करता था, उनको रोशन करता था, और पाक मेज पर रोटियां रखता था। और ये साल में 2 मर्तबा काम करते थे, 2 हफ्ते उनको मिलते थे, क्योंकि 24 फरीक थे और हर महीने में 2 लोगों को मौका मिलता था।
لیکن جب اگر ہم 24ویں باب کو پڑھیں تواریخ کی کتاب کے 24ویں باب کو، تو اس کے مطابق اگر ہم اس فریق کے بارے میں جو ابیہ کا فریق ہے تو اس کا 8واں نمبر تھا، اور یہ 8ویں مہینے میں آخری ہفتوں کے اندر بنتا ہے کہ اس نے بخور جلانا چاہیے تھا۔ لیکن پہلی دوسری صدی میں جب اعتراضات اٹھنے لگے کہ یہ 25 دسمبر جو مسیح کی پیدائش کا دن ہے اسے کیسے ثابت کیا جائے، اور انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا بزرگوں نے، اور انہوں نے تلاش کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں اتنے کاہن ہو چکے تھے کہ قرعہ ڈالنا پڑتا تھا، اور کچھ ایسی فیملیاں ہوتی تھی جن کو پوری زندگی موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ خدا کے گھر میں آ کر چراغ جلائیں، جس طرح ہم اس کینڈل کو روشن کرتے ہیں۔ بہت سارے خاندان ہیں ہماری کلیسیا کے اندر، یہ بہت بڑا استحقاق ہوتا ہے کہ جب آپ خدا کے گھر کے اندر شمع کو روشن کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابلیس ہر نقل خدا کی کرتا ہے، مزاروں پر چلے جائیں، درباروں پر چلے جائیں، خدا کے گھر میں خوشبو جلائی جاتی تھی، خدا کے گھر میں چراغ روشن کیے جاتے تھے، اگربتیاں مزاروں پہ جلائی جاتی ہیں، دیوے وہاں پہ جلائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کام خدا کے لیے ہوتا ہے وہ میرے لیے بھی ہونا چاہیے، اور یہ بڑے استحقاق کی بات ہے۔ اور جب پورا ڈالا گیا، تحقیق کی گئی کہ زکریا کاہن کے نام جب پورا نکلا تو یہ 9واں مہینہ تھا، 9ویں مہینے کا آخری ہفتہ تھا جو ریسرچ کی گئی۔ وہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ لکھا ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداوند کی طرف سے مریم کے پاس بھیجا گیا، اور اس کو 6 مہینے ہوئے تھے پریگننٹ ہونے میں، جب لوکا کی انجیل کے مطابق ہم پڑھتے ہیں۔ اور جب مریم وہاں پر گئی تو اس کو 6 مہینے ہو چکے تھے، اور جب 9ویں مہینے کے آخری ہفتے میں الشبا کے پاس مریم گئی، فرشتہ اس کے پاس آیا، تو اس وقت مریم پریگننٹ ہوئی۔ اور وہاں سے آپ اگر گنیں تو مریم مارچ کے آخری ہفتے میں الشبا کے پاس ملنے کے لیے گئی جب مریم پریگننٹ ہوئی، اور وہاں سے اگر آپ کاؤنٹنگ کریں گے تو 25 دسمبر جو آخری مہینہ بنتا ہے، 9 مہینے گن کر ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 25 دسمبر کو اس دنیا کے اندر پیدا ہوا۔ اور پھر کلیسیا نے، ابتدائی کلیسیا نے کہا کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے، ہم خداوند یسوع مسیح کی اس پیدائش کو منائیں گے۔ اور پوری دنیا کے اندر 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کیا گیا، اور خدا کا کلام رومیو کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے، جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے۔ اور یہ 25 دسمبر خدا کے کلام کے مطابق جب پوری دنیا کے اندر یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر روم کی کلیسیا نے جب کیلنڈر کو جاری کیا، جسے روم کے بادشاہ کے نام سے جاری کیا گیا، اس کے مطابق یہ پیدائش خداوند یسوع مسیح کی 25 دسمبر، اور وہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی مانتا ہے ہم اسے بھی کچھ نہیں کہتے، ہم سب کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کو کرسمس مبارک ہو، کیونکہ خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آ گیا، جس کو ہم بڑے جوش کے ساتھ
सेलिब्रेट करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह। और फिर एक और इतराज किया जाता है कि वो गर्मी का मौसम था। मिडल ईस्ट को जब हम देखते हैं, आप देखें कि पिछले दिनों में, इस दिनों में बड़ी सर्दी थी, मौसम बड़ा सर्द था। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दियों के मौसम में भी इतनी सर्दी नहीं होती, नॉर्मल तौर पर इंसान चलता है। और चरवाहे, उसी इलाके में चरवाहे थे जो मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे। मौसम इतना ठंडा नहीं था, ये तारीख बयान करती है। और वो मैदान में बैठे हुए थे कि यकायक आसमान से नूर चमका और वो डर गए। फरिश्ते का डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, निजात देने वाला। तारीखों को हम क्या कर सकते हैं, उनसे हमने क्या लेना? हमें ये पता है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के कलाम के मुताबिक, नबियों की पेशन गोई के मुताबिक इस दुनिया के अंदर आया। तारीख कोई भी हो, हमारा ईमान ये है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं जो निजात देने के लिए इस दुनिया के अंदर आ गया, ताकि वो लोग जो अंधेरे में थे, जो परेशानी में थे, उन पर नूर चमका। यशायाह नबी के सहीफे के मुताबिक जब हम नामा बाब पढ़ते हैं तो लिखा है, अंधोहीन की तीर की जाती रही। उसने कदीम जमाने में अपने लोगों पर फजल किया और इसलिए हमको एक लड़का बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी। वो अजीब मशीर खुदा कादर, अब्दियत का बाप, सुलह सलामती का शहजादा इस दुनिया के अंदर आया। और फिर रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल ये खत लिखते हुए यशायाह नबी के 45वें बात को ऐड करता है। खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम। अगर आप यशायाह नबी के सहीफे को पढ़ेंगे तो लिखा है, कलाम में सिद्दत मेरे मुंह से निकला है वो तले करे। इस दुनिया के अंदर हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। जब लोग कहते हैं ना जी आपको क्रिसमस मुबारक हो, तो वो इकरार करते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से क्रिसमस मुबारक हो।